धरती पर जमीन से ज्यादा हिस्से में समुद्र फैला हुआ है। यहाँ ना जाने कितनी ही अलग अलग प्रजातियों के पौधे और जीव रहते हैं, जिसमें से समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही डिस्कवर किया गया है। बाकी के हिस्से में क्या क्या हो सकता है जिसका कुछ पता ही नहीं है। धरती पर कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जिसका अस्तित्व इंसानों से भी बहुत पुराना है। बहुत से लोगों को यही पता होगा कि इंसानों की तरह जानवर भी ऐसे माहौल में रहना पसंद करते हैं जहां उन्हें रहने के लिए पर्याप्त साधन मिल सके। लेकिन इस धरती पर वोल्केनो जैसी भयानक और खतरनाक जगहों पर भी कुछ जीव जिंदा रहते हैं। यह ज्वालामुखी आग के लावा के अलावा कई जीवों का घर भी होते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया में ज्वालामुखी के पास की जगह ऐसी होती है जहाँ पर जीवन के लिए माहौल बहुत ही अलग होता है। यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर कुछ अलग ही तरह के होते हैं। इनकी क्षमताएं और भोजन तक अलग ही तरह का होता है। ज्वालामुखी चाहे सक्रिय हो या ना हो, वहाँ के हालात बाकी दुनिया से अलग ही तरह के होते हैं। यहाँ की जमीन भी बहुत ही अलग तरह की होती है। वहीं अधिकांश ज्वालामुखी द्वीप पर या फिर पानी के नीचे होते हैं, इसलिए ये जानवर या तो पानी में रहने वाले होते हैं या फिर पानी के आसपास रहने वाले होते हैं। 1902 और 1932 में फ्रांस द्वीप मार्टिनिक के माउंट पेली पर 2 बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। फिर भी यहाँ पर मेंढक की प्रजाति जिसे मार्टिनिक वोल्केनो फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, विस्फोट होने से इन मेंढकों पर अस्तित्व का संकट जरूर आ गया, लेकिन फिर भी जिंदा रह गए थे। ये एरोमोबेटिंडे परिवार में मेंढक की एक प्रजाति है और यह मार्टिनिक के लिए आई हुई है, जहाँ यह माउंट पेली और संभावित रूप से कार्बेट पर्वत के अधिकतर भाग सहित ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहता है। हाल ही में यह जलवायु परिवर्तन से खतरे में है, जिसके कारण यह अपने पहले से ही छोटे क्षेत्र के निचले इलाकों से विलुप्त हो चुके हैं और इनकी आबादी में निरंतर गिरावट और एरिया की कमी हो रही है। एलोबेट्स साल्कोपिस एकमात्र एरोबोटिंडे प्रजाति है जो समुद्री द्वीप के लिए आई हुई है। हालांकि मोलिकुलर फाइलोजेनेटिक्स मेथड के नए सैंपल से पता चलता है कि यह मुख्य लैंड एलोबेट से वास्तव में अलग है और अपने पास वाले रिश्तेदारों से बहुत अलग है। इनमें नर की लंबाई लगभग 0.67 इंच और मादा की लंबाई लगभग 0.73 या 0.71 इंच होती है। वोल्फ नाम के गेलापागोस ज्वालामुखी के द्वीप पर सूखा और गर्मी होने के बावजूद यहाँ कुछ जानवर रहते हैं, लेकिन वेम्पायर ग्राउंड फिंचेस के लिए यह बहुत अच्छी जगह है। इसके पीछे उनकी खुद को हालात के अनुसार ढालने की क्षमता जिम्मेदार है। ये कैक्टस के पराग को खाती है और बूबी सीवर्ड का खून चूसती है। यह ग्राउंड फिंच अन्य पक्षियों का खून पीकर इस द्वीप के लिए खुद को ढाल चुकी है। यह खून पीती है और इसलिए इसे वेम्पायर ग्राउंड फिंच के नाम से जाना जाता है। इसकी एज 10 साल की होती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। यह जिस जगह पाया जाता है वो इक्वाडोर के तट से लगभग 1000 किलोमीटर दूर स्थित है। गेलापागोस के द्वीपों में फर्नांडीना के द्वीप में कई जीव विलुप्त होने का खतरा झेल रहे जानवर रहते हैं। इन्हीं में से एक है गेलापागोस येलोलैंड इगुआना। इसकी खास बात यह है कि यह ज्वालामुखी सक्रियता को पहचान लेते हैं। इससे यह ज्वालामुखी फूटने से पहले ही दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। गेलापागोस लैंड इगुआना वयस्कों का वजन 175 पाउंड तक होता है और 39 इंच तक लंबे होते हैं। इनके कांटे ज्यादातर उभरे हुए होते हैं और इनकी लंबाई 3.3 फीट से ज्यादा होती है। लैंड इगुआना गेलापागोस द्वीप के लिए आए हुए हैं और ये अन्य कई द्वीपों पर पाए जाते हैं। इसमें साउथ प्लाजा में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। लैंड इगुआना पहले के द्वीप के ग्रुप के अधिकांश अन्य क्षेत्रों पर भी मौजूद थे, लेकिन बकरियों, सूअरों, सुअरों, पालतू बिल्लियों और कुत्तों जैसे जानवरों द्वारा शिकार और लड़ाई हुई जो शिकारी इगुआना के अंडों का शिकार करते थे और इनके विनाश का कारण बनते जा रहे हैं। ओल्डियो सेंगाई ज्वालामुखी के आसपास करीब 20 लाख लेसर फ्लेमिंगो रहते हैं। ये जिस तालाब में रह सकते हैं वह दूसरे जानवरों के लिए रहने लायक बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन लेसर फ्लेमिंगो के पैरों में एक परत उन्हें जलने से बचाती है। वे उबलते हुए पानी में से नमक हटाकर पी सकते हैं। वोम्पाई वॉर्म ऐसे जीव हैं जो ज्वालामुखी द्वार के अंदर ही रहते हैं। ये दुनिया में सबसे अधिक गर्मी झेलने वाले जानवरों में से एक है जो 105 डिग्री तक का तापमान झेलने में सक्षम होते हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि इनके शरीर पर छोटे बाल ज्वालामुखी वेंट के अंदर के गर्म माहौल में गर्मी से बचाने में मदद करते हैं। कछुए की तरह ये भी अपना मुंह अपने खोल से बाहर निकाल सकते हैं। समुद्र के अंदर वोल्केनिक जायंट ट्यूब में वर्म समुद्री सतह से निकलने वाली गर्मी के कारण गर्म हुए पानी में रहते हैं। इसी गर्म पानी के खनिज इन कीड़ों के लिए पोषण का भी काम करते हैं। इन कीड़ों की आंतों में खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो इन गर्म खनिजों को ऊर्जा में बदलते हैं। शिकारी जीवों से बचने के लिए ये अपनी ट्यूब को बंद भी कर सकते हैं। इनको यहाँ रहने की आदत हो चुकी है कि अगर इन्हें ज्यादा लंबे समय तक गर्मी ना मिले तो ये मर भी सकते हैं। लंबाई में 5.1 इंच तक होते हैं और इनके सिर पर लाल तंबू जैसे गलफड़े होते हैं। इनकी अजीब बात यह है कि अक्सर 177 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान में आराम कर रहे होते हैं। ब्लैक स्मोकर से खुद को जोड़कर ये कीड़े 113 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट और यहाँ तक कि थोड़े समय के लिए 221 डिग्री फ़ारेनहाइट के निरंतर तापमान में रह सकते हैं। पोम्पेई वॉर्म टार्डिग्रेड के बाद वैज्ञानिकों के लिए ज्ञात सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाला जीव बन चुका है।
टार्डिग्रेड जो कि 302 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान में जीवित रहने में सक्षम होते हैं। और हमारी धरती पर ही अनेक ऐसे रहस्य हैं जिनको खोजना अभी बाकी है। आपको क्या लगता है कि टार्डिग्रेड से भी ज़्यादा गर्मी सहन करने वाला कोई जीव इस धरती पर मौजूद है? आपको ऐसे ही साइंस रिसर्च से जुड़े फैक्ट और वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।